पोषण ये एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और रोग प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। पोषण शरीर के पोषण देने का कार्य करते हैं। पोषण दो प्रकार के हैं, मुख्य पोषक, सूक्ष्म पोषक। मुख्य पोषक ज़्यादा मात्रा में आवश्यक और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। सूक्ष्म पोषक तत्व एक कम मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन के हाइड्रेट सूत्र CH2X। मुख्य पाठों डेली 470 ग्राम डे। ये आपातकाल के स्रोत है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन स्रोत 1-2 अनुपात 1। शरीर में ऊर्जा के स्रोत होते हैं। स्पीड स्रोत आलू, चावल, अनाज, मीठा, शहद। मीठा स्वाद में मीठी व घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। सैकराइड शर्करा के अणु के आधार पर ये विभाजित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड एक प्रकार की शर्करा से बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज रक्त में, साल शर्करा शहद में, अंगूर में। फ्रैक्टोज प्राकृतिक शर्करा फलों में उपस्थित होती है। गैलेक्टोज बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करती है। डाइसैकेराइड दो प्रकार की शर्करा से बने होते हैं, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर और टेबल शुगर या कॉम्प्लेक्स शुगर या कैन शुगर भी कहते हैं। माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। ये शराब के उत्पाद में अन्य ड्रिंक में पाया जाता है, जैसे कि लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। पॉलीसैकेराइड यह 10 से ज़्यादा इकाई से बना है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड संरचना। सेल्यूलोज सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ग्लूकोजन जंतु को भोजन भंडारण करता है। स्टार्च पादप में पाया जाता है। हाइड्रोलिसिस पानी के अणु की उपस्थिति से किसी भी पदार्थ का टूटना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। हाइड्रोलिसिस डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में मौजूद है, पर मोनोसैकेराइड में अनुपस्थित है। प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन मुख्य शरीर तत्व है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक हैं। 20 अमीनो एसिड के मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं। 10 आवश्यक, 10 गैर आवश्यक। सबसे पहले प्रोटीन को जे मॉडलर ने की। प्रोटीन का नाम जे बर्जीलियन ने 1838 में दिया। से शरीर के निर्माण खंड है। प्रोटीन इसमें आपातकाल या उपवास के दौरान शरीर के ईंधन या ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। शरीर बयान के अनुसार आवश्यकता है डेली प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड दो प्रकार के हैं, आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। प्रोटीन का स्रोत मांस, दूध, अंडे, सोयाबीन, फलियां। सोयाबीन में शाकाहारी स्रोत सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अतिरिक्त प्रोटीन लीवर अतिरिक्त प्रोटीन को परिवर्तन करता है, जैसे कि नाइट्रोजन अमोनिया परिवर्तन करना और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन की कमी से क्वार्सिका रोग बच्चों में होता है। यह रोग भोजन में प्रोटीन मात्रा कम होने के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। मैरस्मस यह पर्याप्त ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा होने के कारण होता है। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन जिस रचना बनाने में मदद करता है, जैसे कि कोलेजन, मायोसिन, केराटिन, इन सभी में पाया जाता है। गोलाकार प्रोटीन ये गोलाकार में होते हैं, परिवहन में मदद करते हैं। ये एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी जैसे
साधारण प्रोटीन ये केवल एक प्रकार प्रोटीन से बना होता है, जैसे कि एल्बुमिन। संयुक्त प्रोटीन ये एक से अधिक प्रकार के प्रोटीन से बनाए गए हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। व्युत्पन्न प्रोटीन ये प्राकृतिक प्रोटीन से संशोधन करके बनते हैं, जैसे कि इंसुलिन। प्रोटीन के कार्य। एंजाइम सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, हार्मोन, मांसपेशी विकास में, शरीर के प्रकार देने में और अणु परिवहन में, हीमोग्लोबिन जैसे सब प्रोटीन कार्य हैं। प्रोटीन फोल्डिंग। एक्टिन में मायोसिन मांसपेशियां पाई जाती है। कोलेजन त्वचा में, केराटिन दूध में, केराटिन बाल में, ऑप्सिन आंखों में, एंडोर्फिन मस्तिष्क में, हीमोग्लोबिन लाल कणिकाओं में, इंसुलिन रक्त शर्करा में, इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में पाया जाता है। इलास्टिन कोशिका बाहरी ऊतक में, ट्रिप्सिन आंत में, एल्बुमिन दूधिया प्लाज्मा में। विटामिन B12 आमनी से बना है, जिसमें पोषक तत्व है। कैसिल फंक ने 1912 में खोज की। विटामिन दो प्रकार के, वसा में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में कीड़ा, पानी में घुलनशील क्षीर। वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, रेटिनॉल और कैरोटीन। ए, रेटिनॉल, कैरोटीन। शीतल मिल्क, पपाया, कैरट, दूध, पालक। विटामिन ए आंखों की दृष्टि में रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और विटामिन ए की कमी से कारण भी हो सकता है। कैरोटोनिसिया, कॉर्निया अपरदर्शी हो जाता है। जहर फैल देते हैं, इससे बेकार आंख में आंसू नहीं मिलते। विटामिन डी सी, कैल्सीफेरॉल। सनसन विटामिन, कैल्सीफेरॉल। डी से सी आता है, कैल्सीफेरॉल, सनसन विटामिन। स्थूल पानी, अंडे, मछली। त्वचा में एवेस्ट्रोल होता है, जो सूर्य के प्रकाश यूवी किरणों से प्राप्त कर विटामिन डी बनता है। कैल्शियम का निर्माण, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चे में कैल्शियम कमी के कारण होता है, और ऑस्टियोमेलेजिया वयस्कों में कैल्शियम कमी के कारण होता है। विटामिन ई को मत रखो। टोकोफोरा रिपोर्टिंग विटामिन, एस्टेरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। स्टोर हरी सब्जी, फल, गेहूँ, मटर, चना, जिस सुंदरता में मदद करता है। मांसपेशियों और आरबीसी को अंदर आकार देने प्रदान करता है। इसकी कमी से बांझपन, स्राव रोग होता है। विटामिन के पीसर। विटामिन के पीसर, फाइलोक्विनिन। स्रोत मनोविज्ञान मंडलीज, ये रक्त थक्के झोलने में मदद करता है। विटामिन के प्रोपोथिन के रक्त के थैलों में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, थायमीन तो जानते हैं। ये ब्राउन राइस, मांस, अंडे, सुअर, माचिस। थायमीन आरबीसी में संग्रहित होता है और अल्कोहल थायमीन के कार्य में वहाँ डालता है। विटामिन B1 अमीनो लिपिड एसिड की चयापचय में मदद करता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B1 से ये दो प्रकार का होता है। बेड बेरी रोग हृदय प्रणाली को, सूगी बेरी में तंत्र को प्रभावित करता है। पन्नी इन्फेक्शन एलर्जी के तंत्र को प्रभावित करता है। कोसा सिंड्रोम भी कहा जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन और कोएंजाइम भी कहते हैं। विटामिन 2 से एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये वयस्कों में माइग्रेन की समस्या में मदद करता है। ऐसी कमी के कारण स्टोमेटाइटिस, गले में खरांश, मलेरिया में ठीक होने की देरी में कारण बनता है। नीला एंजाइम भी कहा जाता है B2 को। विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B भी कहते हैं। स्थूल मशरूम, खमीर, मछली, अंडे, सूखे मेवे। बेकार पैलगा, सूखी त्वचा, डायपिग्मेंटेशन होना, डायरिया, डर्मेटाइटिस, मछली उल्टी, कुत्ते का टीजिंग बेकार।
इसकी अधिकता से यकृत खराब होता है। विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड भी कहते हैं। इसको सेहत एवोकाडो मांस कार्य त्वचा बालों के लिए अच्छा है। इसी कमी से गठिया पार्किंसन रोग मदद करता है। बेकार से जब लोग बालों का झड़ना सफ़ेद बाल। विटामिन B6 तो पाइरोडॉक्सिल 5 है। ये एंजाइम में मदद करता है। अमीनो एसिड लिपिड ग्लूकोज की चाप में मदद करता है। स्रोत कला सब्जी मांस। इसी कमी से जल्दी की सूजन, लाल खुजली वाली त्वचा, मानसिक विकार। विटामिन B7 बायोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के बारे में मदद करता है। बालों नाखूनों में मदद बढ़ाने में। इसको विटामिन H या कोएंजाइम भी कहते हैं। इसी कमी से बाल झड़ना, आंख शोथ, नेल में शोथ होता है। B9 फॉलिक एसिड RBC गठन में मदद करता है। भूख बढ़ाए बच्चे हुए पैदा में मदद करता है। DNA बदलाव को रोकता है। इसी कमी से एनीमिया, परिपक्व RBC खून के छाले। विटामिन B2 को साइनोक्लेरिक भी कहते हैं। इसी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट मौजूद होता है। यह यकृत मछली में मदद करता है। DNA के निर्माण में RBC के रूप में कार्य करता है। वसा मुख्य पोषक तत्व है। वसा व ग्लिसरॉल से बना होता है। वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से। वसा अम्ल एक प्रकार का कार्बोलिक एसिड श्रेणी में आता है। ग्लूकोज अल्कोहल की श्रेणी में। कार्बोलिक एसिड अल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर बनते हैं। वसा के अंदर एस्टर को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। वसा ग्लिसरॉल और वसा एसिड और छोटी इकाइयों से बने होते हैं। लिपिड जैविक झिल्ली में मौजूद होते हैं। वो फास्फोराइड बॉन्डुलर वसा फैटी एसिड फास्फोराइड लिपिड स्टेरॉइड ये सभी लिपिड के अंदर आते हैं। वसा को ट्राइग्लिसराइड एस्टर भी कहते हैं। एस्टर तब बनते हैं जब अल्कोहल बालू कार्बोलिक एसिड एस्टर पानी को मिलाकर बनता है। एस्टर में एक फलीय गंध है। ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड के ग्लिसरॉल को एस्टर कहते हैं। ग्लिसरॉल बेरंग, गंधहीन और गैसीय होते हैं। वसा लिपिड के रूप में कार्य करते हैं। नर्मदा के रूप में कार्य करते हैं। चीनी के रूप में, खल्ली के रूप में, साबुन के रूप में, सिगरेट और नाइट्रोजन के रूप में कार्य करते हैं। ग्लिसरॉल वसा एक लंबी सिंगल श्रृंखला के साथ कार्बोनिक एसिड है। लघु श्रृंखला फैटी एसिड। इसमें 5 से कम कार्बन परमाणु पाया जाता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, कुछ फाइबर, खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, फलियां, साबुत अनाज। मालव श्रृंखला वसा अम्ल। ये इसमें 6 से 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे कि डेयरी वसा और नारियल तेल। लंबी श्रृंखला फैटी एसिड। इसमें 13 से 21 कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे फिश। बहुत लंबी श्रृंखला वसा एसिड। इसमें 22 से अधिक कार्बन परमाणु है, जैसे कि नट्स, बीज, तले हुए खाद्य पदार्थ। फैट एसिड भी वर्गीकृत किया गया है। 70 फैटी एसिड। जब कार्बन के बीच एकल बंधन को होती है, जब फैटी एसिड होती है। एग्जाम्पल स्टीयरिक एसिड। जनरल फार्मूला CH3CH2NCOOH। असत वसायुक्त अनस्टीयर्ड फैटी एसिड। इसमें परमाणु के बीच दोहरा बंधन होता है, जैसे कि CH2 CH2। ओलिक एसिड। लीवर स्टोन और वसा को संचित करता है। 1 ग्राम वसा 9 स्क्वायर किलोग्राम प्रदान करे। उपमान के दौरान शरीर में ग्लूकोज एंजाइम प्रदान करते हैं, जो ग्लूकोज प्रदान करता है। जब ग्लूकोज की अधिकता होती है तो इंसुलिन रिलीज होता है। ट्रांस अनस्टीयर्ड फैटी एसिड हानिकारक होता है। पाचन तंत्र 5 अंग को मदद करता है। जटिल भोज्य सरल अपशिष्ट रूप में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। यह यांत्रिक और जैव रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग पाचन अंग। आहार नल 30 फीट लंबी, डसनी 25 सेंटीमीटर, आड़ियान 1.5 मीटर, छोटियान 6 फुट 25 सेंटीमीटर।
पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, जठर, अग्न्याशय, तीन पाचन ग्रंथि हैं। मुंह गुहा जब मौखिक गुहा को जन्म देता है जिसे जीभ दांत होते हैं, पाचन मुख शुरू होता है। जीभ के ऊपरी सतह को फैलने द्वारा मौखिक गुहा फर्श से स्वतंत्र रूप से चलपेशी अंग में छोटे कोशिकाएं होते हैं जिन्हें फैलियो कहा जाता है, जिनमें से कुछ स्वाद कलियाँ होती हैं। स्वाद कलियाँ मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। दांत का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, दांत का व्यवस्थाकरण को डेंटिशन। डेंटिशन तीन प्रकार के होते हैं, थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेटेरोडोंट। प्रत्येक दांत के जबड़े हड्डी के रूप में गठित होता है जिसे थिकोडोंट कहते हैं। स्तनधारी अपने जीवन के दौरान दांत के दो सेट अर्थात अस्थायी दांत और पांती दांत जो अस्थायी वयस्क के दांतों के सेट बदल जाते हैं, इसे इस तरह के डिप्लोडोंट कहते हैं। 32 परमाणु छेदक या कर्दक, काटने का दांत, भेदक या रत्ना, फाड़ने के दांत, अविच्छेद्य पीसने, चबड़ा चबाने दांत सूत्र 21, 23 × 32। एनेमल कठोर भाग है। ग्रसनी मौखिक गुहा जो ग्रसनी में खुलता है जब भोजन और हवा के लिए अंग मार्ग के रूप में कार्य करता है। ग्रसनी पाचन स्वतंत्र तंत्र में उपस्थित होती है। कार्टिलेज फ्लैंक जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, जिसमें निगलने के दौरान हवा को पाइप में भोजन प्रवेश की रोकता है। मुख गुहा में लार में युक्त भोजन की थोड़ा अम्लीय कहा जाए। ग्रासनरी सक्रिय मांसपेशियों की ट्यूब 25 सेंटीमीटर लंबी है जो गर्दन और छाती के माध्यम पार करती है। डाया और पेट की गुहा के गुदा में प्रवेश करती है। पाचन ग्रंथियाँ अनुपस्थित हैं। पाचन ग्रंथि से शुरू होता है। पेट एसोफेगस पेट की ओर जाता है। पेट का खुलना एक रिफिडर गैस्ट्रोएसोफेगस द्वारा संचालित होता है। पेट जिस सिलेंडर की तरह आकार का पेट होता है, खाद्य भंडारण में कार्य करता है। यह उदर गुहा के ऊपरी बाह्य क्षेत्र में से 3 भाग हैं पेट के। कार्डियक जिसमें चित्त खुलता है, अंकुरी अंग बढ़ता नियमित। फंडिक प्रमुख अंग निचला भाग की छोटी अंत में। भोजन प्रहलाद से बोलस बनता है। बोलस पर से कायम बनता है। छोटी आंत एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है, 6.25 मीटर का। उदर रंजित स्थिति में मौजूद है। ग्रहणी में पेट का खुलना पाइलोरिक रिफिडर द्वारा संचालित होता है। छोटी आंत में पित्त अपने शाही रस आते हैं और रस निकलता है, ऐसे विभाजित होते हैं। ग्रसनी सबसे छोटा हिस्सा यू आकार 20-25 सेंटीमीटर का होता है। जेजुनम मोटा हिस्सा लंबे वाला 2.5 मीटर लंबा होता है। इलियम थिनर 3.5 मीटर लंबा, अत्यधिक कुंडलित या बड़ी काल्स खोजी होती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबा है, 3 भागों में विभाजित है। इसे केकम एक अंधी थैली है जो कौड़ी मेजबानी करती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की रूप में उत्पन्न होता है जो सक्रियण उंगली को तरह ट्यूबुलर पोजीशन जो वेस्टिकियल अंग है। मध्यांत 3 भागों में वाली बड़ी आंत सबसे लंबा हिस्सा है। रेक्टम यह गुदा में खुलती है। अपनी सामग्री डन ब्यूटन बैक्टीरियल लय द्वारा कोलन बनते हैं। भोजन का पाचन बोलस को ग्रसनी में आगे और ग्रसनी में निकलने द्वारा पाचित किया जाता है। बोलस आगे चलकर पेशी संकुचित प्रक्रिया करीबी तरंगों द्वारा अन्य प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ता है जिसे पेरिस्टालसिस कहा जाता है। मुंह भोजन का रासायनिक पाचन ग्रंथि में लार एमाइलेज और लाइसोजाइम क्रिया द्वारा शुरू होता है, जहां पाचन शुरू होता है। सेलरी एमाइलेज का पीएच मान 6.8। लार एमाइलेज हाइड्रोक्लोरिक क्रिया दिखाता है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मॉलिक्यूल व्यक्त करता है। यह लगभग 30% स्टार्च बायोअवेलेबल किया जाता है। लाइसोजाइम जीवाणु एजेंट के रूप में कार्य करता है, संक्रमण को रोकता है। लार का स्तर डे करता है। लार में इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन।
में 90 पानी एंजाइम होते हैं। लाल ग्रंथियाँ पोर्टॉइड जोड़े व कान के नीचे, सबमैंडिबुलर जड़ के नीचे पाया जाता है 70% लार, सबमुंडिबुलर जेब के नीचे। अमाशय गैस्ट्रिक ग्रंथि एंजाइम। अमाशय का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी में पेट के रूप में ग्रंथियाँ होती हैं जो प्रमुख कोशिका स्राव करती हैं। श्लेष्म गर्दन की कोशिकाएं श्लेष्म की स्राव करती हैं। वे पेस्टिक या प्लाज्मा परिसर का कार्य करती हैं। पार्श्विका या ऑक्सीटिक कोशिकाएं यह एचसीएल और आंतरिक कारक का स्राव करता है। यह कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है, इसलिए कारक pH 1 से 2 रोगों को मारता है। पाइलिन को निश्चित करता है। भोजन में अम्लीय को पेप्सिन को एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में करता है जो प्रोटीन में पाया जाएगा। जठर रस कोशिका ग्लाइकोलाइसिस पेट की भीतरी दीवार को प्रभावित करते हैं। उसकी रचना को मत करने वाले जठर एसिड में होता है। शीशी वृद्धि में अपने क्रिया के कारण भोजन जठर रस साथ मिल जाता है, उसे कायम बनाता है। पेट में 5 से 6 घंटे के लिए भोजन संग्रहित रहता है। पेट कोशिका मुख्य रूप से पेट की कोश और हृदय भाग में पाई जाती है। वो ऑर्चेल का स्राव करती है। एडेनिन एक प्रोटीन एंजाइम है जो शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो द्रव के प्रोटीन में पाया जा रहा है। एचसीएल 1 और 2 के बीच पीएच मान बनाए रखता है। पेटिलिन को अनिश्चित करता है। पेप्सिन और रेनिन दोनों प्रोटीलाइटिक एंजाइम हैं। अंतःई रस 7.8 पीएच मान के साथ इसमें निष्क्रिय एंजाइम ट्रिप्सिनोजेक काइमोजेक प्रोकैरियोटिक एमाइलोज लिपिड न्यूक्लियोसाइड शामिल हैं। प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटेन्सिन्स आवश्यक अग्न्याशय इन तीनों की मदद से डिप्थीरिया में टूटता है। पॉलीसैकेराइड एमाइलेज की सहायता से डाइसैकेराइड में टूटता है। फैट लाइपेज की सहायता से डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में टूटता है। न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड की सहायता से न्यूक्लियोटाइड में टूटता है। डिप्थीरिया अमीनो एसिड में टूटते हैं। माल्टोज ज़्यादा ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज ग्लूकोज कैल्शियम में टूटता है। सुक्रोज ग्लूकोज में टूटता है। भाई जूस इसमें पित्तवड़ा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। वे वसा के पायसीकरण में मदद करते हैं, लाइपेज को भी सक्रिय करता है और वसा को तोड़ता है। भाई जूस छोटी आंत जूस पीएच मान 8.9 हल्का क्षारीय है। छोटी आंत में इलियम सबसे सक्रिय हिस्सा है। बड़ी आंत हृदय, पानी और खनिजों का अवशोषण में मदद करता है। ठोस अपशिष्ट व कर्बन में मदद करते हैं। विटामिन के B1 को अध्ययन में अवशोषण करते हैं। पीएच मान 5.17। कॉलन में क्लोस्ट्रिडियम, लैक्टोज आदि बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषक तत्व रक्त और लसिका में अपनी नाभिक झिल्ली के माध्यम में से सहायक नहर से गुजरते हैं। छोटी आंत में लगभग 90% अवशोषण होता है। 10% अवशोषण बड़ी आंत में। स्वांगीकरण असलिमेशन अवशोषित पदार्थ अंततः उन ऊतकों तक पहुँचते हैं जो पूरे उनकी गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं। मलोत्सर्जन डिफेक्शन गुदा द्वारा मलाशय मल द्वारा बाहर की ओर बदल बहना। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जो बड़े पैमाने पर क्रमिक व्रतों में सिकुड़ने वाले आंदोलन के द्वारा की जाती है। यकृत 1 से लेकर 1.5 लीटर केजी वजन के साथ शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह दूसरा बड़ा अंग है। यह डायाफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है। इसमें 2 पलियाँ हैं, बड़ा दायां और छोटा दायां बायां। बड़ा दायां 3 भागों में विभाजित है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी में हेपेटिक ऑब्लिक लीवर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो गिल्सवर्थ कैप्सूल द्वारा कवर की जाती है, जो एकल पतली सहयोगी ऊतक में है। यह यकृत कोशिकाओं से बना होता है जो पित्त स्राव, पित्तवड़ों को बेल्डर और संरचना की पतली पेशी थैली है।
से सम्मिलित किया जाता है। हेपेटिक डक्ट के साथ पित्ताशय की नली में सामान्य पेट नली बनाती है। पितरस के बढ़त दो प्रकार के होते हैं। बिलिरुबिन मल पीला रंग करता है। प्लाज्मा भाग में इसके बिलिरुबिन की अधिकता से पीलिया हो जाता है, उसे हम जॉन्डिस का नाम देते हैं। बिलिरुबिन के हेपेटिक अंदर रक्त में सूजन हो जाता है। फंक्शन ऑफ लीवर ग्लाइकोलोजेनेसिस अणु ग्लाइकोल रूप में ग्लूकोज को टूटना। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का गठन। ग्लूकोनोपज वसा अमीनो एसिड आदि में ग्लूकोज का निर्माण। प्रोटीन का सृजन में मदद करता है। अम्लीय नाड़ियों में प्रोटीन को नष्ट करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। आरबीसी का गठन करता है। फाइब्रिनोजन पौधों में बढ़ाने को रोकता है, जहाँ कम करता है। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण बढ़ाने में मदद करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। स्टोर विटामिन ए को 1 से 2 मंथ तक स्टोर करता है। विटामिन डी को 1 से 4 मंथ तक। विटामिन बी12 को 3 से 5 साल तक। विटामिन के और आयरन कॉपर स्टोर करता है। एलब्यूमिन स्टोर कर पित्तरस का स्राव करता है। इसके बीमार हेपेटाइटिस ए बी सी डी वायरस के कारण रक्त में बिलिरुबिन की वृद्धि के कारण पीलिया हो जाता है। अग्न्याशय यह पतली नुमा आकृति की बनती है जो ग्रेफिक रंग की होती है। वजन 60 ग्राम एक पाउंड बनती है। ये बाह्य भाग में पाई जाती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ज़्यादा सजातीय इकाई है। इसे कोई द्रव ठोक द्वारा खुली होती है। मत कोशिका थी जो पेड़ की छाल से प्राप्त हुई। यह बंद खोखले कमरे में नजर आई, जिसे लैटिन भाषा में सेलुला का नाम दिया गया। बाद में कोशिका नाम से जाना गया। एडमंड ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में तालाब के पानी में पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इसका नाम जीवाणु दिया गया। जीवाणु पहला सजीव जीव है जिसकी खोज ल्यूवेन हॉक ने की। इन्हें पहले सजीव जीव वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। खोज सिद्धांत 1838 से 1839 मैथियस स्लीडन ने थियोडोरस द्वारा दिया गया था। खोज सिद्धांत सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी जंतु कोशिकाओं से। लुडोविक विर्चो 1855 सभी कोशिका पहले से अविभाजित कोशिका से बनती हैं, कोशिका विभाजन से जीव विभाजित होते हैं। एकल कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एकल कोशिका एक कोशिका से बनते हैं, ये कार्य विभाजित नहीं होता, जैसे अमीबा, पैनक्रियाज, यूलिना। बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिका से बनते विभाजित होते हैं, जैसे मानव पादप। सेल संरचना कोशिका अवयव से बनी होती हैं, जिन्हें सेल आवरण कहा जाता है। क्रिश्चियन जे डुवे द्वारा खोजा गया। प्रोकैरियोटिक जीव, उनके पास एक झिल्ली बाध्य नाभिक की कमी है। उनके पास वृत्ताकार डीएनए और कोई स्टॉल मौजूद नहीं है। कुछ आंतरिक संरचनाओं में एक कोशिका झिल्ली होती है। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक झिल्ली बाध्य नाभिक है, कोशिका में उपस्थित होते हैं। एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय जीन मौजूद होते हैं यूकेरियोटिक में। सेल ऑर्गेनल एक छोटी सेलुलर संरचना है जो सेल में विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। आधुनिक जीव वैज्ञानिक जनक जॉर्ज पलाडे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1940 ईस्वी में नॉर्थ ऑफ रस्का ने की थी, जिसमें सेल ऑर्गेनल का अध्ययन संभव हो गया। कोशिका में व्यक्ति यह पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यह पादप कोशिका में भारी परत है। पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु में प्रोटीन की बनी होती है। फंगी कार्टिलेज की बनी होती है। कोशिका 3 परत से बनी होती है। प्राथमिक झिल्ली होती है, माध्य पैक्टिन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं। कोशिका को स्थिर रखती है। लिग्निन की उपस्थिति के कारण यह कठोर होती है। शैवाल में कोशिका होती सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव्य कोशिका में उपस्थित द्रव्य जिसमें कोशिकाएं होते हैं। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक तब प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्लाज्मा झिल्ली यह जंतु कोशिका की बाहरी परत है। यह पादप जंतु व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। यह झिल्ली में उपस्थित फास्फोलिपिड धूम्रकणिका आंतरिक बाहरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट संग्रह मात्रा पर देखी जाती है। प्लाज्मा यह रूप तरल मोषक प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। सिंगर ऑफ निकोलसन ने 1972 में दिया।
यह अर्धपारक में झिल्ली है। प्लाज्मा कार्य, यह कोशिका की सूरज से सुरक्षा के लिए बाहरी परत है। यह कोशिका की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। न्यूरल केंद्र, यह कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये नियंत्रित समन्वय बनाता है। हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियोलॉजी, खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। हिस्ट्री ऑफ साइटोलॉजी, नाभिक दोहरी झिल्ली बाध्य होता है। यह अपना नाभिक डीएनए में विकसित होता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। नाभिक में उपस्थित केंद्रक द्रव्य, केंद्रक की बाहरी परत पर छेदित न्यूक्लियर आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य का 10% भाग केंद्रक का होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है। परिवर्तित आवेशित केंद्रक रहित होते हैं। सूत्रकणिका, यह कोशिका का ऊर्जा घर है। यह ऊर्जा का निर्माण करती है। एटीपी के रूप में कार्य करता है। एटीपी एंडोट्रोफोस क्रिस्टलीय रूप में मौजूद है। क्रिस्टल सूत्रकणिका मौजूद है। दो परत उपस्थित होते हैं, भीतरी और बाहरी। भीतरी परत उंगलीनुमा मुड़ी हुई प्रकृति क्रिस्टल कहा जाता है। सभ्य का गोलाकार डीएनए में विकसित होता है। खोजकर्ता 1894 में यूरिच अल्बान शब्द बेटा द्वारा 1858 में दिया गया था। अल्पजालिका, यह केंद्रक पर लगी हुई है। दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लास्टिक खुदरी, चिकनी। खुदरी राइबोसोम में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। चिकनी राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ये लिपिड जैविक झिल्ली निर्माण में मदद करती है। अंतःजालिका की खोज क्लाइड व पोर्टर ने 1945 में की। गोल्जी का यह केंद्र के सामने उपस्थित है। कैमिलो गोल्जी की खोज 1897 में पैगुलिन का प्रयोग में मदद करती है। चपटी झिल्ली में न्यूरल सिस्टम में स्थित है। वेसिकल के रूप में निर्माण करता है। सभी कोशिका उपस्थित हैं। आरबीसी व न्यूरल शैवाल में अनुपस्थित है। गोल्जी का है। लाइसोम आत्मघाती थैली है। यह परमाणु बम या सफाई कर्मी है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। हाइड्रोलिक एंजाइम बनाती है। खोजकर्ता क्रिस्टिन ड्रूवी द्वारा लाइसोम खोजा गया। रिक्तिकाएँ, स्पेलेयोलॉजी ने तारे के आकार को देखा था। यह पादप व जंतु कोशिका में उपस्थित है। इस संख्या में एक बड़े आकार का होता है। रिक्तिका एक झिल्ली बाध्य कोशिका है। झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। खोज एंटोनियो लुआ के द्वारा 1970 में डोनर झिल्ली नाम दिया था। कार्य है पानी खनिज से भरने में मदद करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। यह खुदी जालिका के रूप में कार्य करती है। कोशिका द्रव्य मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह सब छोटी कोशिका अंग है। खोज जॉल पॉडे ने 1955 में की। यह दो छोटी इकाई से बना होता है और छोटी बड़ी प्राकृतिक कोशिका में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्लास्टिक लवक, ये सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ये एकल द्वारा खोजा गया था। लवक के 3 टाइप, धारित लवक, बड़ी लवक, अंड लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। धारित लवक दिखाइए नहीं जाकर पापा ने फोन करूँ। धारित लवक क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। पादपों को हरा रंग प्रदान करता है। एकाग्र में मदद करता है। दोहरी झिल्ली बाध्य कोशिका है। कोशिका का कोशिका घर कहते हैं धारित लवक को। अवड़ी लवक, यह पादप के भाग में फूल या फल रंग देने में कार्य करता है, जैसे फ्यूकोजेनेसिस, ज़ैंथोफिल बी, कैरोटीन विटरीजी। अवड़ी लवक भंडारण में मदद करता है। स्टार्च का भंडारण करता है। ऑयल प्रोटीन जैसे पेरोक्सोम, ये पेरोक्सोम आणविक ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया करने में विशिष्ट है। हाइड्रोजन पैराडॉक्स उत्पन्न करने देती है, जिसका उपयोग ऑक्सीडेशन उद्देश्य के लिए करते हैं। ऊतक कोशिका का समूह जिसका समानुवर्ती कार्य व संरचना होती है। ऊतक दोनों में विभाजित होते हैं। पादप व जंतु, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। जंतु व ऊतक तो 4 प्रकार के होते हैं। उपला ऊतक अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य भी उपस्थित है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपला ऊतक, स्टेरिफाइड उपला ऊतक। सरल
एक परत के बने होते हैं। शरीर की भीतरी परत में एकांग से होते हैं। इस प्रकार की परतें मुझे 16 है। उपला शरीर का ऊतक विभिन्न प्रकार का होता है। शरीर पर चपटे व पतली कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि श्वसन त्रिज्यी कोशिका। घनिका उपला होता है। कोशिका घनाकार में बसे होते हैं। कोशिका विभिन्न कार्यप्रणाली के साथ कार्य करते हैं और समस्या करते हैं, जो लाभार्थी पाए जाते हैं। व्यक्ति काऊ को बर्थडे हो काऊ को एक इंसान पहले का वो तो स्तंभाकार उपला ऊतक कोशिका स्तंभ के आकार की होती है। केंद्रक कोशिका द्वारा व्यवस्थित होती है। ये आंतकमांस से भित्तीय परत में पाए जाते हैं। पेशी ऊतक ये 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय ऊतक मुख्यतः शरीर के अस्थि से जुड़े होते हैं। गहरी बल की रेखा में उपस्थित होती है, जिसे यह रेखीय ऊतक कहते हैं। स्वच्छ मांसपेशी होती हैं। बहुनाभ की बेलनाकार शाखारहित चिकनी मांसपेशी गहरी व हल्की पट्टी रेखा उपस्थित होती हैं। एक नाभि दिखाई देता है। अनैच्छिक पेशी हैं तो ग्रुप में आँख की मांसपेशी मूत्रवाहिनी इनमें उपस्थित होती है। हड्डी की मांसपेशी हड्डी में उपस्थित होती हैं। एक नाभि है, बेलनाकार है, शाखारहित है, अनैच्छिक पेशी हैं, गहरी व हल्की पट्टी अनुपस्थित है। तंत्रिका ऊतक ये बहुत सारे तंत्रिक कोशिका जुड़े होते हैं, तंत्रिका ऊतक बनाते हैं। मस्तिष्क होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर से लंबी कोशिका है। शरीर ऊतक जो ऊतक पुष्ट प्रदान करे भिन्न अंग प्रदान करते हैं। टाइप सुरक्षा सहज ऊतक हड्डी श्रेणी में आते हैं। प्रतिष्ठित रुधिर लसिका ऊतक टेंडन लिगामेंट उपस्थित कठोर सहज ऊतक है। शरीर को आकार देने में मदद करते हैं। ऑस्टियोलॉजी कोनों की उपस्थित डोज होती है। अस्थि मज्जा मेरा होता जिनमें लाल कड़ी का निर्माण होता है। उपास्थि अंतकोशिकीय स्थान ज़्यादा होता है। कोई वाहिका नहीं होती। कार्टिलेज इलास्टिक उपास्थि हाइड्रोलिक श्वास नली नाक से अग्रभाग पर कार्य और ब्लड सहज ऊतक है। हेपेटोलॉजी लसिका हल्के पीले रंग का सहज ऊतक है। कोशिकाओं में द्रव्य को बाहर करता है। लसिका प्राणी के साथ कार्य करता है। टेंडन अस्थि को पेशी जोड़ता है। लिगामेंट अस्थि से अस्थि जोड़ता है। एडिपल वसा का वर्णन करता है। त्वचा नीचे पर होता है। लचीले ढीले और सहज ऊतक कहा जाता है। एडिपोस को एलोट्यूसर त्वचा व पेशी के बीच रक्त वाहिका नस व अस्थि मज्जा बाहर की तरफ से होता है। आंतरिक अंग की सुरक्षा व उनके बीच उपस्थित होता है। ऊतक की मरम्मत करता है। प्लांट टिश्यू बीजों ऊतक वे विभाजित हो सकते हैं। उनकी कोशिका पूरे जीवन को विभाजित करती रहती है। परिपक्व होने पर उनकी कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और स्थायी ऊतक बन जाती हैं। रेखीय और औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज की बनी होती है और अंदर कोशिका स्तंभ अनुपस्थित होता है। धनिक साइटोप्लाज्म और प्रमुख नाभिक मौजूद है। कोई रेतिका नहीं है। माइटोसिस होता है। शीर्ष बेहद तन और जड़ों की भित्ति पर लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आज तन्य के धारण मौजूद के जिम्मेदार है। छाल में कॉर्क के अम्ल विश्लेषण के अम्ल निर्माण करता है। इंटरनोड्स के आधार पर मौजूद एक बार कोशिका का होते हैं। ना कौन लाओ?